फ्रेंड, कैसे हो आप? और आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं घर पे हूँ और अकेली हूँ क्योंकि पापा मम्मी है ना गए हुए हैं कहीं और मैं घर पे अकेली हूँ और बस मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मीठी मीठी प्यारी गल्ला कर ली जाए। और देखो मैं कैसे बैठ गई। मैं पता घर पे मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, जहाँ भी मुझे जैसी जहाँ जगह मिलती मैं वहीं बैठ जाती हूँ। और ये हमारा बाबू जग गया और ये और छोटा वाला दोनों सो रहे थे और ये जग के आ गए, कह रहे मम्मा इस पे बैठ जाओ। आप बैठोगे? आप बैठ जाओ, मैं नहीं बैठती। देखो कितना प्यार करता है ये बच्चा। कितना प्यार करता है कि मम्मा इस पे बैठ जाओ। नहीं आप बैठो, नहीं बेटा इस पे बैठो, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठो, बैठ जाओ कुर्सी पे, है ना। तो आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि पापा मम्मी गए हुए थे और आ जाएंगे शाम तक, पापा आ जाएंगे बस। हाँ बोलो। पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी कल ही चली गई थी, पापा मम्मी बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा और मेरा मन नहीं लग रहा था मेरा, तो मैंने सोचा हाँ कह रहा है कि मेरी बात करा दो। तो मेरा मन नहीं लग रहा था। और रात को भी इन लोगों ने ना, मैंने कैमरे के ऊपर बहुत रख दिया, इन लोगों ने ना रात को ना बहुत मुझे ज़्यादा परेशान किया। रात को ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, सोई नहीं, बहुत देर हो गई। मम्मी पापा होते हैं ना या इसके पापा होते तो वो संभाल लेते हैं, बट ये ना ये बहुत परेशान करता है। ये तो बस ऐसा मन करता है कहीं जाके चुप जाओ, जाके वहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं मुझे। और वह मेरा मन नहीं लग रहा, मम्मी पापा चले गए। पापा मम्मी जल्दी आ जाओ घर पे। पापा मम्मी गए हुए हैं, मम्मी पापा मम्मी के गांव गए हुए हैं। अब मैं बोल रही हूँ जल्दी से आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। पापा बोल रहे थे मैं शाम तक आ जाऊँगा। आज भी कैसे मत करो, आज भी नहीं, अद्भिक गंदी बात है ना। हाँ तो बोल रही थी, तो मैंने बोला था कि मम्मी पापा आ जाओ, तो पापा ये कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा, बट भूल गई मैं। पापा ये कह रहे थे शाम तक आ जाऊँगा। पता है मैंने ना आधा काम किया आधा नहीं किया, पता नहीं कैसा मेरा माइंड हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पापा ये कह रहे थे मैं शाम तक आ जाऊँगा, और मम्मी से बात हुई ना तो मम्मी कह रही थी कि मैं सुबह ही आऊँगी, कुछ है मैं फिर बाद में बताऊँगी आपको। तो इस वजह से पापा मम्मी दोनों लोग गए हुए हैं और ये सुबह कर रहा था, मुझे बात नहीं करने दे रहा। बात करने दो मुझे अपनी मेरी फैमिली से। तो बीच बीच में आता है, डिस्टर्ब करता है। देखो मेरा गोलू बोलू, मेरा गोला है। कितना क्यूटी भाई है ना मेरे जैसा, क्यूट है ना। अरे इसके पता है दो कान है, एक कान ये रहा, दो कान ये रहे, दो कान वाले। ऐसे मस्ती करता है। अथर्व क्या कर रहा है? अथर्व को जगा के आओ, पता है ये वाले कपड़े पहनाते ना इनको। हाँ ये देखो ये रे, ये गीला के गीला क्या गया? अच्छा इसके हाथ गीले, ये कान कैसे? अच्छा इसको मुंह में डाला होगा, ये पता है क्या मुंह में डाल लेता है इस वजह से। सो के उठा है। नहीं ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। अथर्व को जगा के आओ। हाँ तो ये ऐसे ही करता रहता है, बच्चों का ऐसे ही लगा रहता है। तो ये शैतानी करता है और अथर्व सो रहा है। और हाँ अम्मा, हाँ तो अथर्व सो रहा है और बस, और मैं जग गई। मैंने सोचा कि मैं जगी क्या, मैंने काम ही नहीं किया, मेरे कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं क्योंकि पापा मम्मी चले जाते हैं तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसा मन कर रहा कि आ जाओ आ जाओ, तो पापा मम्मी से मिलने के लिए आए। और पापा मम्मी, लेकिन मम्मी को बहुत ज़रूरी काम था, मम्मी को जाना था, फिर इस वजह से बहुत अर्जेंट था, अगर नहीं जाते तो इस वजह से पापा मम्मी चले गए। अब पापा मम्मी के पापा तो आ जाएंगे आज शाम को और मम्मी आएगी कल। तो बस अपना लगे हुए अपना काम धंधे में। मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई है और आलू की सब्जी बनाई है और फिर रोटी बनाई है और बस फिर है। और फिर इसके बाद
सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और फिर इसके बाद फिर मैंने ना मेरे बर्तन रखे हुए हैं और बर्तन रखे हुए, बस कपड़े धो दिए और मशीन में पड़े हुए। पता है इनके पापा का फ़ोन आ गया था, मैं बात करने लगी थी और मैं इनके पापा से बात करने लगी थी। इनके पापा से बात हुई मेरी बहुत देर तक, और मैंने ना कपड़े मशीन में पड़े थे और निकालना भूल गई कि मेरे कपड़े मशीन में पड़े हैं। और अब शाम हो गई है, 3:30 हो गए, फिर भी डाल दूँगी 1-2 घंटे में, 5-6 बजे तक तो सूख जाएंगे। बस मशीन में ड्राई तो हो गए, मशीन में धो लिए, ड्राई कर दिए, बस मैं ना कपड़े निकालना भूल गई मशीन में से, तो वो निकालूंगी मैं। हाँ बेटा क्या कह रहा है तो बस यही, अब जाके निकालूंगी मैं। अभी फ़ोन गिर जाता है, इसने हाथ मारा, बस बच गई मैं। नहीं बाबू ऐसे नहीं करते, मेरे पैर पे कुर्सी मार दी इसने है। तो बस जाके अभी कपड़े निकालूंगी मैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कल ब्लॉगिंग नहीं की थी, कल बात नहीं की थी, तो बैठ जाती है आराम से बात करें। अरे मैं बुढ़ापा आ गया, बूढ़ी हो गई, तो पैरों में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्या है। तो बस फिर मैंने सोचा कि कल बात नहीं की, कल ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो आज मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ब्लॉगिंग क्या, मुझे कुछ बोला ही नहीं आता, जो ये मैं बता देती हूँ। और पापा कह रहे थे शाम को आएंगे, तो मैंने कहा शाम को चलो, पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और बस ये अभी मैं समेट रही हूँ। और आज पानी चला तो बच्चों ने, यहाँ पे समर लगी हुई है, वैसा पानी आता, समर भी लगी हुई है, बट मैं अपना समर से चला लेती हूँ है। और टाटा समर चला लेती, तो समर चला लेती हूँ। क्या हुआ? आपको बात करना कह रहा है, मेरी बात करो, तो फ़ोन मांग रहा है, तो बस समर चला लेती हूँ मैं। तो बस पता कपड़े मशीन में पड़े हैं, मैंने ना कपड़े नहीं डाले, इसके पापा से बात करती रही थी। मैंने कहा चलो ये कपड़े डाल देती हूँ और बाद में डालूँगी, पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पता मैं सोचती हूँ मैं ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी, बट ना हमेशा रह ही जाता है कि कुछ ना कुछ काम रह जाता है। और क्या हुआ? कुछ तो हुआ, पता नहीं, ऐसा लगा कुछ गिरा, जैसे छन सा कुछ गिरा हो। क्या हुआ? हाँ, तो ऐसा लगा मैं जैसे कुछ गिरा हो। चलो कोई बात नहीं, अभी को उठ लेके आओ, वो पिछिया लेके आओ, पिछिया गिरा है, निकला है मेरे पैर में से। मैंने सोचा कि क्या गिरा है, लेके आओ। पता है क्या, जब मैं घर से आई थी ना, तो मैं ना बहुत हैवी बिछिया पहन के आई थी। ये देखो बिछिया, तो वो है ना, वो बिछिया है ना बहुत टाइट थे, तो वो मेरे है ना पैरों में ना, मैं नोएडा से आई तो मेरे पैर भी सूज गए थे, और मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा सॉलिंग हो गई थी। और तो मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा सॉलिंग हो गई थी, तो वो इतने टाइट भी थे, हैवी, तो मैंने उनको निकाल दिया। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आपके पास कोई बिछिया हो तो मुझे देना। तो मम्मी ने कहा कि हाँ, माता रानी को पहनाते हैं ना बिछिया, तो चढ़ाते हैं, तो वो माता रानी के पीछे आते, तो वो मम्मी ने मुझे दे दी, वो मैंने पहन ली। इनको बोलते हैं कांसे के, कांसे के बिछिया, इन्हें बोलते हैं कांसे के बिछिया। तो वही बिछिया ले आए, अद्विक नहीं, तो ये मम्मी ने दे दिए, तो वो मैंने पहने। ये सॉफ्ट है, और ये इतने सॉफ्ट है बाबू, नहीं इतने सॉफ्ट है कि मैं ना अगर बिस्तर में ना अगर सो भी रही हूँ ना, कंबल में, रजाई में, तो ये फंस जाते हैं और निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और बस यहाँ पे ऐसे ज़्यादा ये हो गया, पता नहीं क्या, खुले में रह रहे हैं। यहाँ हम तो खुले में रह रहे हैं, नोएडा में भी वहाँ पे खुला ही था, यहाँ पे भी खुला था। ऐसे बंद करो, ये मस्ती कर रहा है बाबू। भगवान, 2 बार मरने से बची हूँ मैं, मुझे बचाए मेरे बच्चों से हैं, और मेरे बच्चे बहुत शैतानी करते। चलो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मेरे कपड़े पड़े हुए मशीन में, अब मैं जाके कपड़े निकालूंगी। मैं सोचती हूँ आप लोगों से बात करो, पता नहीं क्या, मेरे को टाइम ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ, मैं मन करता है मैं भाग के आ जाऊँ आप लोगों से बात करने के लिए।
कि मैं आपको ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि आप तो मेरी फ्रेंड हो, मेरी दुनिया हो, सब कुछ आप हो। इस वजह से मेरा मन करता है आप लोगों से बात करने का। ओके जी, चलो अब बहुत बातें हो गई हैं। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट तो बात ही हो जाएंगी। अब बहुत बतिया लिया है, अब जा रहे हैं हम अपना काम धंधा करने के लिए। ओके, तो जो हमारा बाकी काम रह गया था बाकी। हाँ बेटा, हाँ हमने आधा तो काम कर लिया था, बाकी आधा काम रह गया था हमारा, इस वजह से। ओके जी, अगर बस आपसे यही कहूँगी, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके जी, और अपना ख्याल रखिए। बाय।